हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। और मैं हूं तुम्हारा दोस्त AR कादरी। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आज मैं बनाने वाला हूं इन मोबाइल के बॉक्सेस से कुछ क्रिएटिव, सॉरी करेक्शन, स्मार्टफोन के खाली बॉक्सेस से मैं बनाने वाला हूं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज तक तुम्हें किसी ने भी स्मार्टफोन के खाली बॉक्सेस का कोई भी यूज़ नहीं बताया होगा, पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसा कि तुमने थंबनेल में भी देखा कि मैं इन स्मार्टफोन के बॉक्सेस का यूज़ करके कुछ क्रिएटिव बनाने वाला हूँ। तो मैं बनाने वाला हूँ इन बॉक्सेस का यूज़ करके ड्रॉवर तुम समझ सकते हो, जो हमारे स्टडी टेबल के नीचे होता है या फिर हमारे कबर्ड के साथ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज तक तुमने ऐसी वीडियो कहीं पर भी नहीं देखी होगी। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना, यकीनन तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि आखिर मेरे पास इतने सारे स्मार्टफोन के बॉक्सेस आए कहाँ से। तो मेरे घर पे फ़ोन आता है, टूट जाता है, चला जाता है, पर बॉक्सेस रह जाते हैं। तो काफ़ी सालों से ये बॉक्सेस मेरे घर पे पड़े हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनका यूज़ करके कुछ क्रिएटिव बनाया जाए, वो भी यूट्यूब थीम का इस्तेमाल करके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, यकीनन तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं क्राफ्ट का जादुई खेल। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुल 5 स्मार्टफोन के खाली बॉक्सेस। सबसे पहले मैंने किया ये है कि जो बॉक्स का फ्रंट वाला साइड है उसे मैंने सीजर से काट के हटा लिया है। क्यों, आपने देखा होगा ड्रॉवर किस तरह से स्मूथली अंदर जाता है, बाहर आता है। ड्रॉवर तो आप समझ रहे हो ना, उसी तरह से मुझे इसे भी करना है। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर और बाहर कितने अच्छे से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। इसी तरह से मुझे 5 बॉक्सेस को कर लेना है। अब हमारे पास ड्रॉवर का एक पूरा ढांचा बन के तैयार है। अब हमें करना क्या है, इन्हें मजबूत करना है, इन्हें एक दूसरे से जोड़ना है ताकि ये सब कंपैक्ट हो सके। तो मैंने लिया है एक A4 साइज़ का वाइट पेपर और उसे कर लिया फोल्ड। और अब मैं इससे बनाने वाला हूँ बॉक्स के ऊपर का सरफेस, ताकि जो दूसरा वाला बॉक्स है वो ऊपर में फिट हो सके। पेपर को बॉक्स के ऊपर पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फेविकॉल का। पर उससे पहले मुझे चाहिए कि जो पेपर का फ्रंट पोर्शन है उसे मैं फ्लैट करूँ, जिसके लिए मुझे स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले स्टेपलर से जो फ्रंट वाला और बैक वाला पोर्शन है उसे पिन अप कर दिया ताकि वो दोनों फ्लैट रह सके। उसके बाद मैंने फेविकॉल का यूज़ करते हुए पेपर को बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर दिया। वैसे एक ज्ञान वाली बात कहूँ, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो करने से पहले वो काम बहुत कठिन, बहुत मुश्किल लगता है, पर यकीन मानो जब हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं तब हमें बहुत मज़ा आता है और हम खो जाते हैं, और कैसे वो काम मुकम्मल हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। खैर, ये सब ज्ञान की बातें छोड़ो, मैंने बाकी चारों बॉक्सेस के सरफेस को भी पेपर से कवर कर दिया। पर सिर्फ इतना ही नहीं करना है, अब हमें चाहिए कि इन 5 बॉक्सेस को एक साथ जोड़ दें और इस तरह से कंपैक्ट करें कि इनका साथ कभी ना छूटे। पर उसके लिए हमें कुछ मटेरियल बनाना पड़ेगा जो बहुत ही आसान है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ फेविकॉल का और कपड़ा सीने वाला धागा का। कैसे, वो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना ये है कि जो मैंने धागा लिया है उसे बॉक्स के ऊपर लपेटना है। वैसे मुझे ये आइडिया आया, वो हाथ टूटता है तो प्लास्टर कराया जाता है ना, बस उसी से मुझे ये आइडिया आया। मैंने धागा को लगाया बॉक्स के ऊपर और उसके बाद फेविकॉल लगा देंगे। इस तरह से क्या होगा, जो ऊपर का सरफेस है और जो बॉक्स है और जो अनदर बॉक्स में उसके ऊपर रखने वाला हूँ, इनके बीच में ज़रा सी भी जगह नहीं बचेगी और ये सब एक दूसरे से मजबूती से चिपक जाएंगे। वैसे मैं चाहता तो सिर्फ फेविकॉल का भी यूज़ कर सकता था, पर धागा का यूज़ करने से मजबूती ज़्यादा होती।
तो मैंने पहले एक बॉक्स पे धागा लगाया और फेविकॉल लगाया और उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया और उसके बाद दूसरा वाला बॉक्स को पहले वाले बॉक्स के साथ मिला के सेम प्रोसीजर रिपीट किया और यही मैं आगे भी करने वाला हूँ। दूसरे के ऊपर तीसरे बॉक्स को रख के सेम प्रोसीजर रिपीट करूँगा और इसी तरह से पांचों बॉक्स को एक साथ चिपका दूँगा। तो फाइनली मैंने पांचों बॉक्सेस को एक साथ मजबूती से चिपका दिया है। पर यही नहीं, अभी और हमें बहुत कुछ करना है। जैसे हम अपने घरों को बनाते हैं तो हम उस पर प्लस्तर चढ़वाते हैं, उसी तरह से अभी हमें इस पर भी प्लस्तर चढ़वाना है। कैसे, वो आगे आगे देखते जाओ। तो आओ, सबसे पहले हमें बनाना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो तुम्हें भी याद आएगा शायद, आर्ट अटैक पेस्ट। याद आया, बचपन में हम सब डिज्नी चैनल पर देखते थे ना, दी आर्ट अटैक शो, उसमें बनाया जाता था आर्ट अटैक पेस्ट। उसी तरह से मैं बनाने वाला हूँ आर्ट अटैक पेस्ट। तो मैंने एक प्याला में फेविकॉल लिया है और उससे 3 गुना ज़्यादा पानी लिया है और उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया और बन गया हमारा आर्ट अटैक पेस्ट। अब हमें आगे लेना है एक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के करने हैं हमें छोटे छोटे टुकड़े और उसके बाद उन टुकड़ों को डालना है आर्ट अटैक पेस्ट में ताकि उनमें लग जाए आर्ट अटैक पेस्ट। और उसके बाद पेस्ट से निकालने के बाद पेपर को चिपका देना है हमें हमारे बॉक्सेस के ऊपर। इससे क्या होगा, हमारा बॉक्स प्लास्टर हो जाएगा जैसे हमारे घर की दीवारें होती हैं। वीडियो को तो मैंने फास्ट मोशन कर दिया है, इसीलिए आप लोगों को इतनी जल्दी सब कुछ मिल रहा है, वरना मुझे इसे बनाने में कुल 3 दिन लगे थे। 3 दिन, बहुत मेहनत लगा है बनाने में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। वैसे मुझे भी ये चीज़ बनाने में बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा। और यकीन मानो, आप लास्ट तक रुकना, फाइनल रिज़ल्ट जब आप देखोगे ना तो बाय गॉड बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। नाउ कमिंग बैक टू वर्क, हमने आउटर वाला बॉक्स को तो प्लास्टर कर लिया। अब हमें चाहिए कि जो इनर बॉक्स है उसे भी उसी तरह से सेम प्रोसीजर का यूज़ करके प्लास्टर कर लें। तो हमारे पास जो इनर बॉक्स है वो है टोटल 5, तो हमें पांचों को एक एक करके प्लास्टर कर लेना है। उसके बाद आगे देखो क्या होता है। नाउ यू कैन सी, मैंने पांचों बॉक्सेस को प्लास्टर कर लिया। अब क्योंकि ये बहुत भीगा था जिसे मुझे सुखाने में लग गए थे पूरे 1 दिन, उसके बाद मैंने रेस्ट किया और दूसरे दिन सुबह आया तो पूरा सूखा था। पर ये न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ेस है, हेडलाइंस है, वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, जिससे हमें कलर करने में बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए हमें करना पड़ेगा एक जादू मेरा मतलब है हमें इसके ऊपर वाइट पुट्टी चढ़ानी होगी। जैसे हम दीवारों पे प्लास्टर के बाद पुट्टी चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से हमें इस पर वाइट पेपर की पुट्टी चढ़ानी होगी, जो मैंने चढ़ा लिया। तो अब आप सब अपने अपने दिलों को थाम लें क्योंकि हमारा जो ड्रॉअर है वो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा बाकी है। अब हमें करना क्या है, मेरा फेवरेट पार्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो मैं बचपन से मुझे ड्राइंग करना और पेंट करना बहुत पसंद है। मैं पहले ड्राइंग कर लेता था और उसके बाद जब पेंट करना होता तो मज़े से आराम से पेंटिंग करता था। मुझे बचपन से पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आप सबको भी पेंटिंग करना बहुत पसंद होगा और हर बच्चे को बचपन से पेंटिंग करना बहुत पसंद होता था। इसके पीछे का एक कारण भी है कि इतनी सारी पढ़ाई से बचने का स्कूल में पेंटिंग वाला जो पीरियड होता था उसमें बड़ा मज़ा आता था ना। आर्ट्स पीरियड मेरा फेवरेट था बचपन से। तुम्हारा था या नहीं ये तुम्हें कमेंट्स में बताना होगा मुझे। हाँ, वैसे मैं अब तुम्हें पते की बात बताता हूँ कि मैं ये ड्रॉवर बनाने वाला हूँ यूट्यूब थीम पे। वैसे तुम लोग इसे कह सकते हो यूट्यूब थीम बेस्ड ड्रॉवर, जिसके लिए मैंने इसके एक साइड पर ड्रॉ किया है यूट्यूब के कुछ पॉपुलर आइकन्स और लिखा है यूट्यूब का नाम। और अब बारी है इन्हें कलर करने की, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना 60 शेड स्पेशल मार्कर कलर, हाइलाइटर मार्कर कलर। सबसे पहले हम कलर करेंगे बेल आइकन, जो मेरा सबसे फेवरेट आइकन है यूट्यूब पर, क्योंकि इससे हमें सब्सक्राइबर मिलती है
अगर तुमने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप। जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना, इस वाले बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले तुम्हारे तक पहुँचे। मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ, तुम ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलो जल्दी जल्दी सारे आइकन्स को कलर कर लेते हैं। दूसरे साइड पर मैंने लिखा है अपने चैनल का नाम AR कादरी ब्लॉग्स, और उसे मैं कलर करने वाला हूँ BTS कलर से। BTS से मेरा मतलब है पर्पल कलर और उसके शेड्स। अब क्योंकि मेरा व्लॉगिंग चैनल है, इसीलिए मुझे व्लॉगिंग किट यानी व्लॉगिंग आइकन बनाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने कुछ व्लॉगिंग आइकन भी बनाए हैं और उनके नीचे लिख दिया है सब्सक्राइब, जिसे मैंने रेड कलर से कलर कर दिया। यूट्यूब के ही तरह मेरा भी रेड फेवरेट कलर है और डार्क रेड तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसीलिए मैंने सब्सक्राइब को डार्क रेड कलर से कलर किया और उसके बगल में मैंने लड्डू पीला कलर का यूज़ करके एक और बेल आइकन बना दिया। अब ऑलमोस्ट मैंने सारे आइकन्स ड्रॉ कर लिए। लाइक का आइकन, कमेंट का आइकन, शेयर का आइकन, कैमरा का आइकन, कैमरा स्टैंड का आइकन, माइक का आइकन एंड ऑल द यूट्यूब फेमस आइकन्स। अब मुझे चाहिए कि इनके बैकग्राउंड पे मैं थोड़ा ध्यान दूँ। बैकग्राउंड से मेरा मतलब है इन सारे आइकन्स के पीछे कुछ ना कुछ तो बनाना होगा ना, ऐसा वाइट स्क्रीन तो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं इनके पीछे बनाने वाला हूँ एक 3D बैकग्राउंड। वैसे ये कला मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये कला मुझे खुद ब खुद आ गया। तो मेरे पास जितने सारे कलर्स के शेड है, यानी मेरे पास टोटल 60 शेड्स है कलर्स के, उन सब का यूज़ करके मैं इनके पीछे बनाने वाला हूँ एक कलरफुल 3D बैकग्राउंड, जो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वेट एंड वॉच। अब बोलो, लग रहा है ना एकदम अट्रैक्टिव कलरफुल बैकग्राउंड। अब इसी तरह मुझे इस बॉक्स के पीछे वाले साइड भी करना है और नीचे वाले साइड पे भी करना है, जो मैंने कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं 2 साइड्स। एक साइड जिस पे मैंने लिखा है AR कादरी ब्लॉग्स और उसके ऊपर वाला साइड रह गया। यहाँ पर मैंने लिखा है AR कादरी ब्लॉग्स और कुछ ब्लॉगिंग आइकन्स भी बनाए हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पीछे बताया कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, उसी तरह से मुझे आसमानी कलर भी बहुत पसंद है, जो आसमान का भी कलर होता है और ओशन का भी कलर होता है। तो मैं इसमें देने वाला हूँ ओशन इफ़ेक्ट। बिल्कुल इस तरह से लग रहा है ना, एकदम ओशियनिक इफ़ेक्ट।
वैसे इस कलर के शेड को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है और ऊपर मैंने थोड़ा पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन कर दिया है। अब हमारे पास आउटर बॉक्स पूरी तरह से कलर होके तैयार है, बच गया है तो सिर्फ आउटलाइन करना, जिसके लिए मैंने लिया है एक ब्लैक मार्कर और आओ करते हैं आउटलाइन। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को आउटलाइन कर लिया है। आउटलाइन करने से एक फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें हमने ड्रॉ की होती है उनकी डिटेल्स हमें दिखने लगती है। अब हमारे पास बच गए हैं वो बॉक्सेस जो इनके अंदर जाएंगे। फिलहाल ये सारे बॉक्सेस अभी वाइट हैं, पर वाइट ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, क्योंकि मैं करने वाला हूँ अभी इन सब पर अपनी कलाकारी का इस्तेमाल। तो पहले बॉक्स को कलर करने के लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर एंड माय फेवरेट लड्डू पीला कलर और उनके शेड्स को। इसी तरह से मैं अलग अलग बॉक्सेस पर अलग अलग कलर और उनके शेड्स से कलर करने वाला हूँ। इन सभी बॉक्सेस पर मैं कुछ खास इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे बॉक्सेस उस आउटर बॉक्स के अंदर होगा, पर इनका जो फ्रंट पोर्शन है वो बाहर होगा। जो मुझे ये ध्यान रखना है कि पांचों बॉक्सेस में सेम हो। मेरा मतलब है पांचों बॉक्सेस का जो फ्रंट साइड हो वो एक जैसा हो। तो आओ डिज़ाइन करते हैं इन सभी बॉक्सेस का फ्रंट पोर्शन, यानी आगे वाला साइड। तो सबसे पहले मैंने फेविकॉल के ढक्कन को खोल लिया है और उससे मैं बनाने वाला हूँ इनके बीचों बीच एक सर्कल, और सर्कल को छोड़ के बाकी का जो हिस्सा है उस पर मैं करने वाला हूँ रेड कलर, क्योंकि रेड यूट्यूब का थीम कलर है और हम यूट्यूब थीम पर बना रहे हैं हमारा ड्रॉवर। अब ऑलमोस्ट हमारा ड्रॉवर बनके तैयार है, बस रह गया है तो मुझे इस पर एक क्रिस्टल लगाना। आपने देखा होगा नॉर्मल टिपिकल फर्नीचर ड्रॉवर में किस तरह से फ्रंट साइड पर एक हैंडल टाइप कुछ लगा होता है जिसे पकड़ के आप ड्रॉवर को बाहर निकालते हैं। तो अब मुझे इस क्रिस्टल को बॉक्स पर फिट करना होगा, जिसके लिए मैंने लिया है एक पतला वाला GI तार जिसे मैंने प्लास से काट लिया है, और अब कुछ इस तरह से मुझे GI तार को क्रिस्टल के अंदर डालना है। अब इस GI तार को बॉक्स पर फिट करने के लिए हमें करना होगा होल, जिसके लिए मैंने एक बड़ा वाला नीडल लिया है और उससे सर्कल के अंदर 2 होल किया है और बॉक्स के पीछे वाले हिस्से पर मैंने 2 होल किया है। अब मुझे सिंपल GI तार को इन होल्स के अंदर डालना है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिस्टल बॉक्स में फिट हो चुका है। अब ये लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल ड्रॉवर के जैसा। इसी तरह से मुझे बाकी के बॉक्सेस को भी कर लेना है। और अब फाइनली हमारा ड्रॉवर बनके तैयार है। OMG, इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, पर बनाने के बाद जो एंड रिज़ल्ट मेरे सामने है उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसे बनाने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं इसे कैसे बना पाऊंगा, पर बनाने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। वैसे मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इसे बनाने का आइडिया मुझे कहाँ से आया था। मैंने एक मेला में देखा था ऐसा ड्रॉवर छोटा सा, तो जब मैंने अपने घर में स्मार्टफोन के खाली बॉक्सेस देखे तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इनका यूज़ करके बिल्कुल वैसा बॉक्स बनाया जाए, और फाइनली मैंने वैसा ही बना लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे एक आखिरी बात मेरी सुन लो, मेरी ये खुशी दुगनी हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर सच में आपको लगता है कि मैंने इसे बनाने में मेहनत किया है
और मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए, तो तुम्हें करना सिर्फ ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें मेरी आज की वीडियो? अब बोल। अक्सर हमारे घरों में फोन के डब्बे या फिर बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो यूं ही पड़ी रहती है और फिर फेंका जाती है। हम चाहे तो उससे कुछ बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव चीज बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो अगर तुम्हें मेरी क्रिएटिविटी और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो बस तुम्हें क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल का नाम है AR कादरी व्लॉग्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।